आज हमारे देश का हर नागरिक दुश्मन देश को सबक सिखाना चाहता है, पर सिखाएगा कौन? आपका नेता, अभिनेता, ये आपके जो दफ्तरों में बैठे हैं बड़े बड़े कर्मचारी हो? नहीं नहीं, एक देश का सच्चा सिपाही, जिसको ना आपने कभी ट्रेन में जगह दी बैठने की और दफ्तरों में कभी किसी ने पूछा नहीं है, न जाने कितने चक्कर लगवाए, वही आज सिपाही देश की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, हमने वो भी सीन देखा कि जब ये अचानक हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ गई थी अभी मई में 8 9 10 तारीख को, तो जवानों को एकदम इमरजेंसी में बुलाया गया। तो जवान जहाँ थे वहीं से अपना झोला पीट उठाया, उन्होंने चल दिए। पर जब वो ट्रेन में बैठे उनको किसी ने नहीं पूछा, वो लैट्रिन बाथरूम के बाहर सो रखे थे। उन जवानों को नींद भी पूरी करनी थी, दुश्मनों का सामना भी करना था, भारत के प्राणों की रक्षा करनी थी। भारत के जो नौजवान हैं वो हमारे लिए मैन हैं, तो उनको हमें पूछना चाहिए, चाहे ट्रेन में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे कहीं भी हो। पहले उनको पूछना चाहिए, हम लोगों को उनकी कदर करनी चाहिए जवानों की, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ गई थी तो किसी ने उनको पूछा नहीं। ऐसे लेटे हैं ट्रेन में और बाथरूम के बाहर उन पर मच्छर लग रहे हैं, बेचारे सो रखे हैं। उनको चिंता थी कि हमने दुश्मनों के सामने जाना है, हमने नींद भी पूरी करनी है और दुश्मनों के सामने जाके उनको ललकारना भी है। बहुत टेंशन आर्मी के जवान को होती है कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। हम आप जो घर में बैठे ना, हम आराम से सो रखे, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं। पर उस जवान को, सिपाही को पूछो, उसको कितनी टेंशन रहती है बॉर्डर पे। उसने लड़ाई लड़नी है और उसने अपना ख्याल भी रखना है, घर वालों का ख्याल भी रखना है, माँ बाप का, बीवी का, बच्चों का, कि मुझे कुछ ना हो जाए, उनका ध्यान भी रखना है। और अपना जो भारत है, जो हमारा भारत है, पूरा भारत, उसके प्राणों की रक्षा करनी है। जो हमारे घर में माँ बाप, बेटी, पत्नी है, उनका भी ध्यान रखना है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो कल उनका क्या होगा। उस सिपाही को कितनी टेंशन है। और आप इतनी सी जगह नहीं दे सकते उसको ट्रेन में कि आप दफ्तरों में उस सिपाही को पूछ नहीं सकते। आप 36 चक्कर लगवाते हो उस सिपाही को दफ्तरों के। अगर आप ट्रेन में थोड़ी सी उसको जगह दे दो, सिपाही को उसका हौसला बढ़ा दो, तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा आप लोगों का। दिल में लगती है दोस्तों, जब एक सिपाही हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने जाता है, जंग लड़ता है, तो बहुत लगती है दिल पे। उस सिपाही को बहुत टेंशन होती है, हम और आपको नहीं होती है। तो सोचिए आप, अगर आप उस सिपाही की जगह में होते तो फिर क्या होता आपका। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से, जो बड़े बड़े कर्मचारी बैठे हैं, हमारे नेता अभिनेता हैं, तो उन सिपाहियों का हौसला बढ़ाइए। और हमारा ही काम है सिपाहियों का हौसला बढ़ाना। तो दोस्तों, ऐसा न करिए। बड़े बड़े कर्मचारी हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए आर्मी के सिपाहियों के साथ। उनको पहले पूछना चाहिए, उनको बाद में आम जनता को पूछना चाहिए। बाकी मैंने ये वीडियो देखी थी कि किसी बहन ने कहा होगा कि वो तो तनख्वाह लेते हैं। मैं बोल रही हूँ उस बहन के लिए, कल मैंने ये वीडियो डाली, हाथ जोड़ के बोलती हूँ, बहन ऐसा नहीं कहना चाहिए, बेटी हो चाहे बहन हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आर्मी वाला एक गोली खाने के लिए, शहीद होने के लिए बॉर्डर पे जाता है, क्या तनख्वाह नहीं लेगा? क्या उसके बूढ़े माँ बाप, बच्चे, बीवी कौन पालेगा? तनख्वाह तो हर कोई लेता है, चाहे सिविलियन हो, चाहे आर्मी वाला हो, चाहे कोई लेता है। फ्री की नौकरी तो भाई कोई नहीं करता, अपने जान दाव पे तो कोई नहीं लगाता। मैं उस बहन को कहती हूँ, आप बॉर्डर पे जाके देखिए एक बार, और अभी जंग छिड़ गई, वहाँ पे खड़े होकर देखिए, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। एक बार जाके देखिए, खड़े होकर देखिए कि क्या हो रहा है हमारे आर्मी वालों के साथ, कितने मरते हैं, कितने शहीद हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। पर आप ऐसे अशब्द न करिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपको, अशब्द न निकालें हमारे आर्मी वालों के लिए। दुख होता है उन जवानों के लिए जो आप ऐसे बोलते हो कि तनख्वाह लेते हैं। क्या मैं उस बहन को कहती हूँ, उस बेटे को कहती हूँ कि जब जंग लड़ और तुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कर लेगी देश की रक्षा, ऐसे फ्री में कर लेगी क्या? तनख्वाह तो हर किसी को चाहिए होती है। क्या ये नागरिक जो भी हो, कहीं भी जो नागरिक है, कहीं का, चाहे उत्तराखंड का हो चाहे कहीं का भी हो, दुख तो बहुत होता है जब कोई ऐसा कहता है किसी फौजी के लिए, किसी हमारे सिपाही के लिए। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके प्राणों की रक्षा भी वही कर रहा है, हमारे देश की रक्षा वही सिपाही कर रहा है। इतनी तनख्वाह नहीं है मेरे उन फौजियों की जितनी आपके हीरो हीरोइन की तनख्वाह है, इतनी नहीं है। हीरो हीरोइन के तो करोड़ों में, उस बेचारों की तनख्वाह कितनी जो दिन रात की ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी देखिए आप, आर्मी के वालों की ड्यूटी देखिए कितनी तकड़ी ड्यूटी है। आप एक दिन नहीं सोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। वो न जाने कितने कितने दिन तक सोते नहीं हैं हमारे आर्मी के जवान। देखिए, पूछिए, जाके देखिए ज़रा, अभी देखा नहीं है ना आप लोगों ने, इसलिए आप बोलते हो।
उसका दिल को पूछो, उस आर्मी वाले को दिल को पूछो, सिपाही के दिल को पूछिए बेचारे को, उस उन बच्चों को पूछो, उन भाइयों को पूछो जो सिपाही जो बॉर्डर पे खड़े हो रखे हमारे लिए, आपके लिए। ना तो उनको कोई पानी के लिए पूछता, ना उनको कोई खाने के लिए पूछता, खा लिया तो खा लिया। वहाँ माँ नहीं बैठी उनकी, ना उनकी बहन बैठी, ना बीवी बैठी है। न जाने कि उनके साथ क्या होता क्या नहीं होता, वो बता नहीं सकते। अपने घर में भी नहीं बताते, ना बीवी को, ना माँ को, ना बहन को, ना भाई को, ना बेटी को, किसी को नहीं बताते। अपना दर्द अपने दिल में छुपा के रहते। तो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ आप लोगों को, हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। अभी जंग छिड़ गई थी बीच में, तो वही जवान बॉर्डर पे खड़े हुए, ना आपका नेता, ना आपका अभिनेता, ना आपके जो बड़े बड़े कर्मचारी दफ्तरों में बैठे, ना वो वहाँ पे बॉर्डर पे जाके बंदूक लेके खड़े हुए। वही एक सच्चा सिपाही है जो बॉर्डर पे जाके अपने जान को जान की बाजी लगाता है, वो शहीद होता है जाके वहाँ पे। तो आप ऐसा कमेंट ना करें। मैं आपको बार बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जब आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोलते तो गलत भी नहीं बोलना चाहिए। आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो गलत भी ना बोले किसी के लिए, क्योंकि वो जवान हमारे लिए बहुत कीमती है, उसकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों, अपने वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं आप लोगों को।